नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की बजट में जिसका नाम है कटौती प्रस्ताव, रोड़ का धूल मचाने वाला दिमाग में टॉपिक है, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सारे प्रश्नों का समाधान ज़रूर हो जाएगा और आज के बाद इस टॉपिक को आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे मस्ती के अंदाज में अपन पढ़ लेते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो देखिए, कटौती प्रस्ताव होता क्या है। भारत सरकार है, संसद में जब बजट प्रस्तुत करती है तो उसका विरोधी जो होता है विपक्ष, वो ये कहता है कि उस बजट में कुछ खर्च अधिक है और इसलिए उस बजट में हम कमी करना चाहते हैं। और यही जो कमी करने का जो तरीका होता है वही आपका कटौती प्रस्ताव होता है। अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं और कटौती प्रस्ताव को हम मजाकिया अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हमेशा याद रह जाए। देखिए, मजाकिया अंदाज में हम कैसे समझेंगे, तो बहुत आसान है कि आपको यहाँ पर दो स्क्रीन पर चित्र दिख रहे होंगे। अब जो दो चित्र दिख रहे हैं उसमें से एक तो हमारा जो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये सरकार है, ठीक है। दूसरा आपको एक और इधर चित्र दिख रहा होगा, मान लीजिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो आपका विपक्ष है। अब एक्चुअल में होता क्या है, सरकार हमें बड़ी प्यारी लगती है, आपको अंदाजा तो लग ही चुका होगा। ये जो सरकार है इतनी प्यारी लग रही है कि देखते ही रहे, मन नहीं भरता है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। वहीं ये जो आपको दिख रहा है दूसरा, ये देखिए, ये विपक्ष है, घोचू प्रकार का, देखने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा विपक्ष होता है, क्योंकि पावर इसके पास कुछ होती नहीं है। सारे जो पावर होते हैं वो हमारे इस सरकार के पास होते हैं। अब सरकार के बहुत सारे विभाग होते हैं, उनके लिए खर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब खर्च की आवश्यकता पड़ती है इसलिए वो बजट बनाती है। देखिए, ये सरकार है, अगर सरकार की बात करें तो ये जो विभाग है आपका, वो शिकायत विभाग है। इतनी शिकायत निकलती है कि कान पक जाते हैं। ये जो विभाग आपको दिख रहा होगा, अंतरिक्ष विभाग है। एक बार अगर आप डूबते चले गए तो हमेशा के लिए डूबते ही चले जाओगे। ये जो आपका दिख रहा है, ये उड्डयन विभाग है पूरा, मान लीजिए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है वो सूचना विभाग है, सारी दुनिया की सूचनाएं इसमें होती है। तो इस प्रकार सरकार के कई सारे विभाग होते हैं। अब इन विभागों को मेंटेन करने के लिए हमें बजट की ज़रूरत पड़ती है। अब जब बजट की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार हर साल वित्तीय विवरण में बजट प्रस्तुत करती है। जब बजट प्रस्तुत करती है तो विपक्ष कहता है कि इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे, है भाई? अरे भाई यो कहता है, हाँ है भाई, इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? तो वो क्या करता है, कटौती प्रस्ताव ले आता है। और जब कटौती प्रस्ताव ले आता है तो उसके कुछ कितने प्रकार के से कटौती प्रस्ताव होते हैं उसके पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला जो कटौती प्रस्ताव होता है वो हमारा नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, ये पूरा नीतिगत कटौती प्रस्ताव लिखा हुआ है। दूसरा जो कटौती प्रस्ताव होता है वो अर्थगत कटौती प्रस्ताव होता है। और तीसरा जो कटौती प्रस्ताव होता है वो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है। मतलब विपक्ष किसी बजट में 3 प्रकार की कटौती कर सकता है, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। यहां तक आपको याद रह गया होगा, कटौती में 3 अक्षर है तो 3 ही प्रकार है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अब अपन बात कर लेते हैं नीतिगत कटौती। देखिए, नीतिगत कटौती कौन सी कहलाती है? नीतिगत कटौती ये कहलाती है, सरकार जैसे ही बजट प्रस्तुत करती है या बजट की मांग करती है अपने सभी विभागों के लिए, ठीक है। अब विभाग अपन ने पढ़ लिए थे, ये अंतरिक्ष विभाग, ये हमने कहा था, ठीक है। ये हमारा शिकायत विभाग था, उसके लिए सारा बजट चाहिए था। और बाकी तो पता नहीं है काम कौन से भी बजट चाहिए, अपन तो इतने विभागों को जानते भी नहीं है। तो सरकार सभी विभागों के लिए बजट की मांग करती है। जब बजट की मांग करती है और सरकार बन ठन के संवर जाती है, आसान भाषा में समझ रहे हैं, तो देखिए, सरकार जब भी बजट का उपयोग अपने ऊपर करती है तो विपक्ष कहता है कि साला मैं तो घोचू टाइप का पड़ा रहता हूं, सरकार इतना खर्चा किसके लिए करती है, देखना पड़ेगा। और यहां पर विपक्ष को शक होता है। शक क्या होता है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, किसी न किसी और के लिए तैयार हो रही है भाई अब। और जब किसी न किसी और के लिए तैयार हो रही है मतलब वो मानता है कि तेरी नीति ठीक नहीं है, हंगामा करना शुरू कर देता है, हैं? तो तैयार किसके लिए हो रही है? और इस तरह से यहाँ पर सरकार पर सवाल उठाया जाता है, ठीक है। जब सरकार पर सवाल उठाया जाता है तो सरकार ये तो कह नहीं सकती कि उसके आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि उसका इंतज़ार नहीं है। वो कहती है कि बाबू सोना, मैं तेरे लिए ही तैयार हो रही हूँ, जीवन भर तेरी ही रहूंगी, 7 जन्मों तक तुझे चाहूंगी। अब ऐसी कंडीशन में
सरकार जो होती है वो यहाँ पर विश्वास प्रस्तुत करती है, ध्यान रखिएगा। सरकार, विपक्ष होता है वो तो सिर्फ इतना कहकर बैठ जाता है कि तेरी नीति ठीक नहीं है भाई, वो निंदा प्रस्ताव वगैरह नहीं लाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को जरूरी होता है, कौन सा प्रस्ताव लाना जरूरी होता है? विश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी होता है, तो ही सरकार रह सकती है, वरना तलाक हो जाता है। तो सरकार को यहाँ पर किसी तरह से भले ही 200-250 ग्राम लिपस्टिक चटवा के भी यहाँ पर विश्वास प्रस्तुत करना पड़ता है कि वो ये सब जो कर रही है वो इसीलिए कर रही है। तो इस तरह सरकार की नीति में कोई खोट है यह कहकर जो प्रस्ताव लाया जाता है वो नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहलाता है, और इसको 1 रुपये का कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। यहाँ पर रुपयों का महत्व नहीं होता है कितने खर्चे कर रही है, यहाँ पर नीति का सवाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सकती है या विश्वास नहीं कर सकती है तो सरकार को गिरना होता है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं और धीरे धीरे सरकार गिर जाती है। और यहाँ पर यह भी साबित हो जाता है कि सरकार विश्वास में नहीं है। तो ये पहली जो कटौती थी वो आपकी नीतिगत कटौती थी, जो कि सरकार की नीति के लिए सवाल उठाती है और इसी में एक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजें हो गई। नीतिगत कटौती सबसे गंभीर कटौती है, सरकार की नीति पर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए इसको 1 रुपये कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। और इसमें सरकार द्वारा विश्वास मत पारित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है विपक्ष द्वारा। दूसरी जो कटौती होती है वो अर्थगत कटौती होती है। अब अर्थगत कटौती कौन सी होती है? तो देखिए, आसान भाषा में अगर हम समझे आपके लिए, तो आसान भाषा में किस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार थी आपकी, उसका ये एक विभाग था, अपन ने पहले ही कहा था, बड़ा अच्छा दिख रहा है विभाग। तो खैर, यहाँ पर जो ये विभाग था, हमने कौन सा विभाग इसको बताया था? शिकायत विभाग, ठीक है। इस शिकायत विभाग पर सरकार कुछ खर्च करती है, ये भी खर्च करती है, ससुर ये भी खर्च करती है, कितना पता नहीं चाटती है, ये भी खर्च करती है, ये भी खर्च करती है, इस एक मद के लिए बहुत सारा खर्च करती है। जब किसी विशिष्ट मद में, ध्यान रखिएगा, जब किसी विशिष्ट मद में खर्च होता है, ज्यादा खर्च प्रतीत होता है, और सरकार कहती है या विपक्ष कहता है कि भाई इस मद में इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक ही मद में कटौती करने के लिए, यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ही मद है, सभी विभाग नहीं है, ठीक है, एक ही मद में कटौती करने के लिए जो भी प्रस्ताव लाया जाता है वो हमारा कौन सा प्रस्ताव कहलाता है? अर्थगत कटौती प्रस्ताव कहलाता है। तो इस तरह से किसी एक विशिष्ट मद में जो खर्च कटौती की जाती है और उसके लिए लाया जाता है वो अर्थगत कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके आने से सरकार के नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हम सरकार को निकालेंगे नहीं, लेकिन कह देंगे कि भाई थोड़ा इसकी इमेज पर फर्क पड़ता है कि इतना ज़्यादा चटर पटर खा रही है इस लिपस्टिक वगैरह को, तो भोजन ही कर लिया कर, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ इमेज पर फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। जो तीसरे प्रकार का प्रकार है वो सांकेतिक कटौती प्रकार है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सांकेतिक कटौती। अब ये सांकेतिक कटौती क्या कहलाती है? तो सांकेतिक कटौती में विपक्ष कहता है कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं देखो ये ऐसा हूं, कितना खतरनाक दिख रहा हूं, और सरकार कैसी है? ऐसी है। मेरे लिए सरकार का सजना संवरना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं खुद ही ऐसा हूं। तो यहां पर सरकार थोड़ा खर्चे का ध्यान रखे, ऐसा नहीं कि मेरी सारी सैलरी होती है जो वो सारी उड़ा जाए। तो सांकेतिक कटौती का मतलब यही होता है कि यहाँ पर विपक्ष कहना चाह रहा है सरकार को कि भाई खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलती रहो, बड़ी प्यारी लगती हो, ठीक है। तो इस तरह से जो मौन स्वीकृति दी जाती है बजट में वो सांकेतिक कटौती कहलाती है, और इसमें विपक्ष केवल यह दर्शाना जाता है कि भाई सभी विभागों पर थोड़ा खर्च ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इससे सरकार की विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जानता है भाई ऐसी सरकार वापस मिलेगी नहीं। तो इस तरह आई होप तीनों कटौती प्रस्ताव को समझे होंगे आप। सिर्फ विश्वास मत नीतिगत कटौती प्रस्ताव में पारित किया जाता है, अर्थगत कटौती किसी विशिष्ट मत के लिए, और संपूर्ण में कुछ खर्च में कमी करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो सांकेतिक कटौती कहलाता है। सरकार की नीति ठीक नहीं है, जब ये बात साबित हो जाती है तो उसे विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है, मतलब अपना सदन में विश्वास व्यक्त करना होता है, वरना सरकार गिर जाती है। आई होप तीनों कटौती प्रस्तावों को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी और रोल का दौड़ मचाने वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।